ये रहा आपका त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। इन ए राइट एंगल, जो राइट एंगल का साइन है, इन राइट एंगल एबीसी, एंगल किस पर है? बी पर। एंगल किस पर है? बी पर। ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। तो इसको समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे इसके बेसिक रूल्स को। क्या समझेंगे? बेसिक रूल्स ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कभी भी आपको त्रिकोणमिति सॉल्व करनी है, त्रिकोणमिति हमेशा आपकी सॉल्व होगी किसकी? त्रिकोणमिति आपकी सॉल्व होगी किस पर? राइट एंगल पर। किस पर? राइट एंगल। त्रिकोणमिति में क्या होगा? हमेशा एक राइट एंगल होगा, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होगी, परपेंडिकुलर होगा और बेस होगा। इसी को आपको इन्हीं पे आपका सब कुछ चलेगा। तो पहले हम समझ लेते हैं। ये होता है राइट एंगल। ये आपका राइट एंगल दिया गया है, ठीक है। ये आपको क्या दिया गया? राइट एंगल। राइट एंगल का साइन मान लो मैंने राइट एंगल ये दिया। राइट एंगल आता कहां पर है? मानो ये कोई चीज, देखो मैं आपको बता दूं, ये मान लीजिए आपका बेस है। क्या है? बेस। ये कोई चीज है, ये आपकी मान लो जमीन है, और इस पे मैंने क्या कर दिया? इसमें मैंने कोई पिलर खड़ा कर दिया ना आप लोग, जैसे मैंने ये खड़ा कर दिया, ठीक है। जो हो गया क्या मेरा? ये क्या हो गया? बेस। बेस में मैंने क्या कर दी? कोई चीज पिलर। तो इनके बीच में जो बनने वाला एंगल, इनके बीच में बनने वाला जो एंगल बन रहा है, देखो बन रहा है एंगल, इनके बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा? आपका राइट एंगल। राइट एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो जो हो गया आपका बेस और जो हो गया आपका परपेंडिकुलर, ठीक है ना। जो हो गया आपका क्या? राइट एंगल। क्या हो गया? अब ये क्या होता है कि मान लो हाइपोटेनस क्या होता है? जो राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, क्या इधर तो कुछ है नहीं। मान लीजिए आपने यहाँ से ये जमीन है, ये आपने खंभा खड़ा कर दिया और आपने यहाँ से क्या किया? एक चीज बांधी और यहाँ से इसको यहाँ तक बांधी, या आपने यहाँ से यहाँ तक बांधी। या मान लो कोई चीज जमीन है, इस पर कोई खंभा रखा है, अब आपको खंभे के ऊपर चढ़ना है। तो ऐसे नहीं चढ़ना है, ऐसे नहीं चढ़ना है आपको चढ़ना लाइन में। देखा होगा तो आपने को ऐसे चढ़ता है, चढ़ेगा। तो वो क्या करेगा? वहां से बांधकर एक कर रहा था, ऐसे बांधकर उसको ऐसे बांध देगा और फिर उसके ऊपर वो क्या करेगा? ऐसे करके उसके ऊपर चढ़ता जाएगा। तो उसने कैलकुलेट में जाके क्या किया? राइट एंगल, मतलब उसने क्या किया? हाइपोटेनस का यूज किया। जी आपका जो त्रिकोणमिति आपका जो इसका जो यूज होता है, आप लोग सोचते हैं कहाँ यूज होता है? इसका यूज करते हैं इंजीनियर लोग। कौन करते हैं? इंजीनियर लोग। पहले क्या आपने खंभे देखे होंगे, पहले के खंभे ऐसे बनते थे। पहले एक खंभे ऐसे लगा दिए, बिजली का खंभा लगा दिए और वहां से बांध के वो एक जगह बांधते थे अर्थिंग के लिए, ऐसे नीचे लगा देते थे। तो वो भी आपका हाइपोटेनस है। क्या है वो? हाइपोटेनस। बात समझ में आ गई? जहां पर भी राइट एंगल होगा उसके सामने क्या होगा? हाइपोटेनस। और इसमें एग्जामिनर आपको घुमाता है। कैसे घुमाएगा वो आप देखिएगा। अभी तो मान लीजिए ये आपका क्या है? ये आपका एक राइट एंगल था। क्या था? राइट एंगल। तो सॉरी, ये आपका राइट एंगल है, ये बना राइट एंगल इधर बन रहा है। आपसे पूछेगा, आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों साइडों का योग, सम ऑफ 3 साइड। त्रिभुज की तीनों साइड, ये भी साइड, ये भी साइड और ये भी साइड। ये साइड तो 90 डिग्री की हो गई। तीनों साइड कितने की होती है? 180 की। कितनी की होती है? त्रिभुज की तीनों साइडों पर जो एंगल बनते हैं, त्रिभुज की तीनों साइड के अंदर जो एंगल बनते हैं वो कितने के होते हैं? 180 के। कितने के होते हैं? 180 के। त्रिभुज की तीनों साइडों के एंगल कितने होते हैं? 180 के। मान लो एक एंगल कितने का हो गया? 90 का। तो अन्य दो एंगल कितने के होंगे? 45 के। तभी तो 180 होगा। कितने के होंगे? 45। ये क्लियर है आपका? क्लियर है आपका? 45 के होंगे। क्लियर है? मान लीजिए ये आपका राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने वाला होता है क्या? हाइपोटेनस। बिल्कुल फिक्स है ये। क्या है? फिक्स है ये। हाइपोटेनस के राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस। अब भैया हमको कैसे पता करना है कि परपेंडिकुलर कौन है? जहां भी वो एंगल देगा, जहां भी वो एंगल देगा, जहां भी वो एंगल देगा उसको आपको उसके सामने वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। जैसे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन था, इसमें भी एंगल कहां पर है? ए पर। साइन ए लिखा है ना, तो आपको ए कहां पर एंगल मानना है? आपको ए पर। और इसमें सी पर भी दिया गया है। चलो अभी मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसमें मान लेता हूँ, अभी सी पर मान लेता हूँ। इसमें मान लो मैंने जो एंगल ये लिया, इसने दिया ना साइन सी, इसमें लिख रहा है साइन सी, तो मैंने एंगल ये ले लिया। ये हो गया आपका एंगल। ये बिल्कुल फिक्स है। हाइपोटेनस बिल्कुल फिक्स है। 90 डिग्री जहां भी राइट एंगल बनेगा उसके सामने वाला। देखो ये कह रहा था राइट एंगल कहाँ बन रहा है? तो मैंने राइट एंगल बी को बना दिया। अब क्या कह रहा है? एंगल कहाँ बन रहा है? एंगल कहेगा नहीं, आपको पता करना एंगल कहाँ बन रहा है इसमें। अभी मैं ये वाला कर रहा हूँ। एंगल कहाँ बन रहा है? सी पर। तो मैंने एक सी पे ले लिया। ठीक है जी, ले लिया। एंगल को इससे प्रेजेंट करते हैं और एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अब आपको हाइपोटेनस मिल गया, आपको क्या मिल गया? अब जो बचा वो क्या हो गया आपका? बेस। क्लियर है?
आप देखो दूसरे उसमें देखो, फिर मैंने एक राइट एंगल लिया, फिर मैंने ABC लिया, फिर वैसे वैसे कर लिया, ठीक है। राइट एंगल के सामने वाला अब देखो मैंने ऐसे में लिया, देखो ऐसे में लिया मैंने, अब मैंने कैसे लिखा, तो आप लोग सर आप ऐसे लेते जा रहे हो, मैंने तो ऐसे ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। यहाँ क्या बन रहा है आपका, ये राइट एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस बिल्कुल फिक्स है, बन गया। अब आपको एंगल का पता करना है, किसका पता करना है, मान लो मैं इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं तो आपको क्या कह रहा है, एंगल कहाँ पे कह रहा है, एंगल ए पर बना लो, ये बना दिया मैंने एंगल, और एंगल के सामने वाला अब ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। एग्जामिनर आपको ऐसे घुमाएगा, बस एग्जामिनर आपको ऐसे घुमाएगा। आप बस इस चीज को, इतने चीज को याद रख लें, तो आपका ये वाला चैप्टर भी, इसके बाद जो 9 चैप्टर है वो भी इसी पे है, बिल्कुल रटना नहीं है चीज को, सिर्फ आपको समझना है। तो कितना सिंपल तो है, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, एंगल जहां को बोले, देखो इसको बोला ए पर, तो मैंने ए पर बना दिया, ए के सामने वाला, अब जो बचा वो क्या कहलाएगा आपका, अब जो आज बेस बन गया। तो बच्चा क्या रटा रहता है, यही आपका परपेंडिकुलर, बच्चा इसी को रटा रहता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, जो हाइपोटेनस जो हो गया बेस हो गया, जो हाइपोटेनस हो गया, उसको ये पता कि सिर्फ हाइपोटेनस ही कांस्टेंट है, हाइपोटेनस ही स्थित है, बस इसकी ही पोजीशन स्थित है, बाकी अन्य दो की पोजीशन चेंज होती रहेगी। कैसे चेंज होती है दिखा दिया आपको। इसके बाद आपको एक जो मंत्र याद करना है, ठीक है ना, कैसे करना है इसको, ये है PBP यानी प्यारे बेटा पप्पू, ऐसे याद कर लो उसको, प्यारे बेटा पप्पू, हाँ हाँ बोल। कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं इसको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद कर लो। तो ये हो गया आपका, अब इसको ऐसे बना के याद कर लेना, ये हो गया आपका साइन, ये हो गया आपका कॉस, और ये हो गया आपका टेन, साइन कॉस टेन। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/H, यानी P का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब आया आपका कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब आ गया आपका tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसी का उल्टा करते चलो, tan का उल्टा होता है cot, cot बराबर क्या है, tan बराबर क्या है, P अपॉन B, इसके बराबर क्या होगा, B अपॉन बेस अपॉन sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, cosec थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P। ये हो गया बिल्कुल सिंपल। ये इसके मैंने वो लिख दिए, अपोजिट एंगल, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक का, कॉस का 1 अपॉन सेक, टेन का 1 अपॉन कॉट का, सेक का और कॉसेक का। किसी को हिंदी मीडियम में याद करना तो वैसे कर सकता है, लाल बटे, तो ये तुम्हारा साइन हो जाएगा, ये तुम्हारा कॉस हो जाएगा, और ये तुम्हारा टेन हो जाएगा, बोल जाएगा। ये एल का मतलब है लंब, लंब बटे आधार बटे लंब बटे आधार, हो गए। ये आपके रेशियो बन गए पूरे, ये आप इसके अपने माइंड के अंदर डाल लें, त्रिकोणमिति में कभी कोई प्रॉब्लम सी क्रिएट नहीं होगी, क्लियर है। अब कभी भी आपका त्रिकोणमिति आपको क्या करेगा, एग्जामिनर आपको क्या करेगा, 2 चीजें देगा आपको, एक चीज दे देगा, मान लो ये नहीं देगा, ये दे देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, तो आपको ये निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक महान साइंटिस्ट हुए थे पाइथागोरस, उन्होंने एक थ्योरम दी, तो उनके नाम पर हो गई पाइथागोरस। वो क्या कहते हैं, कहते हैं पेपर में भी आता है, पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, तो आप पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए आप रट्टा नहीं मारे, आप खुद ही सीधे समझ लें, आप ऐसे ले सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। किस पर होती है, समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, जिसमें हाइपोटेनस, जिसमें हाइपोटेनस का मतलब है आपका कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजाओं का मतलब अन्य दो साइड, एनी टू साइड, अदर टू साइड। तो क्या अन्य दो भुजाएं कौन सी होगी तुम्हारी, एक होगी परपेंडिकुलर, एक होगी आपकी बेस, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया मैंने, अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के, ये योग कर दिया, बराबर होता है, ये बराबर कर दिया, हो गया बराबर। क्या है थ्योरम, क्या है, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाएं कौन सी, फिर परपेंडिकुलर और बेस, लंब यानी लंब और आधार, तो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के, तो मैंने अन्य एक भुजा का मैं स्क्वायर कर दिया, दूसरी भुजा का भी स्क्वायर कर दिया, योग के तो मैंने योग भी कर दिया, बराबर होता है। तो अब आप देखेंगे
अभी मुझे इसके लिए यूज करना है, जैसे मैंने जो बनाया है तो आप पेपर में कैसे करेंगे, जैसे मैंने ये तो लिख दिया आपने पाइथागोरस थ्योरम, तो अपन इससे हाइपोटेनस कौन बन रहा है, अभी इसकी बात करें अपन, इसकी बात करें तो इसमें हाइपोटेनस क्या बन रहा है आपका, AC। कौन बन रहा है, AC। देखो जाएगा AC, जो हाइपोटेनस बन रहा है आपका AC लिख दिया। परपेंडिकुलर कौन बन रहा है आपका, AB बन रहा है, AB लिख दिया। और इसमें क्या बन रहा है, और क्या बन रहा है आपका, बेस कौन बन रहा है आपका, BC, ये लिख दिया। ठीक है ना। हाँ सर। अब मान लो इसके लिए बनाना पड़े अपन, इसके लिए तो इसलिए बनाना पड़े, तो इसलिए देखो अपन कैसे यूज करेंगे, हाइपोटेनस क्या रहेगा आपका, कोई AC बराबर परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, आपको क्या हो गया, परपेंडिकुलर चेंज हो गया, और इसमें एंगल कहाँ पर है, A पर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा तुम्हारा, BC। और आपका ये क्या हो गया, बेस जो बन गया आपका AB प्लस, ये लीजिए, बस इतना सा याद रखना है, बाकी सारे आपके सवाल क्लियर होने लगेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन सवाल को करेंगे। ठीक है, अब आपका ये बेस बन चुका है। सवाल करने से पहले सबसे पहले आप उसको बेस को समझे, उसके कॉन्सेप्ट को समझे, तब जाके सवाल को करें। ठीक है ना, रोज की आप एक डेली हैबिट करें आप लोग, पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद सवाल। अब अपन लुक हियर, ये रहा सवाल आपका, पेपर में ये सवाल आ गया आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो आप किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले इसको रीड करेंगे, क्या करेंगे, आप ऐसे देखेंगे, इन्हें त्रिभुज, क्या है, इन्हें राइट एंगल, ये राइट एंगल का त्रिभुज बन गया आपका, यानी ट्रायंगल बन गया। क्या कौन सा एंगल बना, राइट एंगल। और राइट एंगल किससे बनाना है आपको, देखो B पे बनाना है आपको राइट एंगल, और AB बराबर कितना दिया गया आपको, ये अपन बाद में करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है बस, इतना सा पढ़ा अपन ने, अपन तुरंत राइट एंगल बना देंगे। क्या करेंगे, ये बना दिया राइट एंगल मैंने। ठीक है, और इसके नाम दे दो तुरंत, ABC। राइट एंगल कहाँ कर रहा है, B पर राइट एंगल बना दिए, ये राइट एंगल बन गया। ठीक है, AB बराबर कितना दे रहा है आपको, 24 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। चलो, अब आप जानते हैं राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। ये तो फिक्स हो गया। अभी मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैं एंगल कहाँ पे लूंगा, A पर। कहाँ पे लूंगा, ये ले लिया मैंने एंगल इस पर, और एंगल के सामने वाला तो ये मेरा बन गया परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर भी रहेगा मेरे पास, और ये क्या है मेरा, ये परपेंडिकुलर रहेगा, हाइपोटेनस रहेगा, जो बचा वो क्या है, बेस भी रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सॉल्व, ये लिख दिया मैंने सॉल्व। क्या लिखूंगा, गिवन डेट। क्या लिखूंगा, पेपर में उनको ऐसे ही करना है, गिवन डेट लिखना है आपको, एक ही चीज स्टेप को स्टेप बाय लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा आपको, गिवन डेट में क्या लिखा है मेरा, आपको क्या कह दिया गया, AB। क्या दिया गया आपको, AB बराबर कितना है आपका, 24 सेंटीमीटर, और ये आपका क्या है, बेस। ठीक है, अब दूसरा क्या बचा आपका, BC बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। क्या है आपका ये, परपेंडिकुलर। आप लोग चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, वो तो मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं इनको। ठीक है, और आपका क्या बना, आपका AC बराबर क्या आपका, AC बराबर आपको क्या करना है, H है जो आपका, जो हाइपोटेनस है, जो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, AC जो आपका जो H है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है, जो कि क्या है आपका, हाइपोटेनस। हाइपो लिख लो बस, ठीक है ना, हाइपो। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। अब मैंने क्या बोला, कभी भी आपको दो साइड दी गई हो, तीसरी साइड आपको निकालनी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीसरी साइड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला लगाना, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का। तो आप लिखेंगे यहाँ पर V नाउ डेट। क्या लिखेंगे, V नाउ डेट, V नाउ डेट, यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को आप जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर अन्य टू साइड स्क्वायर के एड के बराबर होता है। तो हमने लिख दिया परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। क्लियर है? yes, तो हाइपोटेनस की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, यही लिख दूंगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर, बेस का कितना है
24 का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा क्या 49 प्लस जो जाएगा कितना अपना 576, मुझे स्क्वायर याद है तो आप लोग भी याद करें, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 और ये हम इसको जैसे ही आप इसके ऊपर से स्क्वायर बढ़ाएंगे तो सामने क्या जाएगा आपका अंडर रूट, और कोई भी चीज अंडर रूट से बाहर निकलेगी तो उसका स्क्वायर से निकलते तो क्या जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये आपका क्लियर हो गया। अब आपको तीनों साइडें मिल गई हैं, आपके पास क्या है ये सब कुछ है, ठीक है ना। अब अपन इसको हमारी जो पहली शर्त थी हम उसको सॉल्व कर लेंगे। पहली शर्त हमारी क्या थी, साइन हमें निकालना है साइन ए। मैं वैल्यू निकालते चलूंगा, क्या निकालूंगा मैं, साइन ए। तो साइन ए बराबर हम क्या जानते हैं, क्या होता है साइन ए बराबर, आप तुरंत भूल जाएंगे निकाल देते बी अपॉन हाँ तो साइन बराबर क्या होता है पी अपॉन एच, और पी क्या है इसमें आपका, पी क्या है 7, ये तो आपने निकाली, कितना निकाला था आपने भी 25 और एच कितना है 25। क्लियर है। अब कॉशी सॉरी कॉशी कॉसे बराबर क्या जाएगा आपका, कॉसे बराबर क्या होता है साइन कॉस, क्या आपका बी अपॉन एच। कितना सिंपल हो गया, बी कितना है 24 और एच कितना है आपका 25 कितना है 25 ये लो जी हो गया। ये हो गया आपका पहला वाला आंसर, क्या हो गया पहला वाला आंसर। क्लियर है इतना। अब हम करेंगे उसको दूसरे वाले को, इसको करेंगे दूसरे वाले। आप चाहे तो दूसरा एंगल बना ले, नहीं तो फिर इधर ही कर ले, आप दूसरा एंगल बना ले, वैल्यू तो हमारे पास है सभी। आप तुरंत से क्या करें दूसरे वाले के लिए चाहे तो एंगल बना ले, मैंने बना लिया एंगल, वही लिख देता हूँ मैं ए बी सी, वैल्यू लिख देता हूँ क्या है 24, ये कितनी 7 और 25। ये राइट एंगल है मेरा, ये क्या है राइट एंगल हमेशा फिक्स रहता है, ये राइट एंगल है, राइट एंगल सामने वाला। अब ये चेंज होगा, अब एंगल कहाँ लेना है आपको, एंगल लेना है सी पर, बना लीजिए सी, और सी के सामने वाला क्या होता है ये परपेंडिकुलर बन गया। कभी गलत नहीं होंगे सवाल, और जो बचा वो क्या होगा आपका चलो आप निकाल लो, फिर निकाल लो क्या निकालना आपको दूसरा सर, दूसरी क्या कह रहा आपसे साइन सी, वही रहेगा पी अपॉन एच, और पी कितना है इसमें आपका 24 और एच कितना है आपका 0 हो गया। और फिर एक और क्या आपका कॉशी क्या रहेगा आपका कॉशी बराबर क्या हो गया आपका बी अपॉन बी कितना है तुम्हारा 7 और एच कितना है ये लीजिए। दोनों सवाल आपके हो गए, है सिंपल, कोई डिफिकल्ट, ये आपका आंसर। आप इस तरह से पेपर में करके आएंगे, आपके एक भी मार्क्स कट नहीं होंगे और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको पूरे आप यहाँ डिटेल से लिख के आएंगे, एक भी मार्क्स आपके कट नहीं होंगे, और एग्जामिनर भी खुश होगा कि ये सारी चीजें आपको देखेगा ना वो स्टेप बाय स्टेप आपके, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। 4 नंबर का आ गया, 3 नंबर का आएगा तो 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। शॉर्टकट करने की कोशिश नहीं करना, शॉर्टकट तो ऑब्जेक्ट में किए जाते हैं, किसमें किए जाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कोई टाइम लगा मुझे डायग्राम बनाने में, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट बना लीजिए बस, आगे समझ आ गया। चलिए अब इस वाले सवाल को देखिए आप लोग, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्या करना है रीड करना है अच्छे से। क्या करना है रीड। क्या है साइन ए बराबर आपको दे रहा है और आपसे अन्य 2 एंगल के रेशियो आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। ये पेपर में आया भी है और आ भी सकता है, ठीक है, ये भी मोस्ट है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले लिख लेंगे साइन ए बराबर 3/4। तो आपको एक चीज आनी चाहिए जो मैंने आपको सिखाई थी, क्या प्यारे बेटा पप्पू हाँ बोल, ठीक है। तो जी हो गया आपका साइन, ये आपका हो गया कॉस, और ये आपका हो गया टेन। तो साइन बराबर क्या हो जाता है पी अपॉन एच। तो आप देखिए पी अपॉन ये लिख दिया मैंने पी अपॉन एच, ठीक है। तो पी की वैल्यू भी है मेरे पास, और किसकी वैल्यू है एच। मैं तुरंत डायग्राम बना लूंगा, क्या बना लूंगा डायग्राम। जब भी बेटा आपको देखो इसमें एंगल कोई फिक्स नहीं दिया, इसमें आपको राइट एंगल फिक्स नहीं दिया, जब भी आपको राइट एंगल नहीं दिया जाए तो आप क्या करेंगे, ये आपका ए हो गया, ये आपका सी हो गया। तो आप जानते हैं एक बेस और ये, तो जहाँ राइट एंगल अपना फिक्स ही होता है, एक राइट एंगल आपका हमेशा वही बनेगा, अगर 90 डिग्री ये एक चीज होगी इसके ऊपर ये रखी होगी, इसके पीछे बनने वाला एंगल, ये तो ठीक है। अब इसमें एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल तो दिया है
ये तो हमने लिख दिया। ये अपने उनको फिक्स है जी, क्या अपना हाइपोटेनस। एंगल कहाँ पर है? ए पर। एंगल आप यहाँ ले रहे हैं, ले लिया। और एंगल के सामने वाला ये डिसाइड हो गया परपेंडिकुलर अपने पास, और क्या है हाइपोटेनस। और जो हो गया अपना जो बचा वो बेस, ये बेस। अब वैल्यू रख दो। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई आपको? 20 कितनी है? 3 रख दो। एसी की वैल्यू कितनी है अपने पास? 4 रख दीजिए, जो कि 4। क्या नहीं है अपने पास? बीसी नहीं है अपने पास। क्या नहीं है? सॉरी ए बी नहीं है अपने पास। क्या नहीं है? यानी बेस नहीं है अपने पास। इसको फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो हमने लिख दिया ए बी का क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जो चीज हमको फाइंड करनी है, आप पता है, आपको पता है 2 साइड आपको गिवन हो और 1 साइड नहीं हो, तो हम किससे निकाल सकते हैं उसको? पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करके। तो मैंने लिख दिया बिना डेट यूज ऑफ पाइथागोरस। हम जानते हैं पाइथागोरस का उपयोग। हमने क्या लिखा? अब उसी चीज लिखो, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? हमें सिर्फ बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो जो पी क्या कर रहा है, फिर यहाँ पर पी का साइन क्या है? प्लस। उसको वहां ट्रांसफर कर देंगे, ये आ गया यहाँ पर बी स्क्वायर। हमें बी स्क्वायर निकालना था ना, हमें बेस निकालना था, तो बी बराबर जी आ गया। अब मैंने क्या करा? इसके ऊपर से स्क्वायर हटा दिया, तो यहाँ पर क्या चल जाएगा? अब वैल्यू रख दूंगा। एच की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 4 का स्क्वायर। और इसमें पी की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर कर दिया जी। 16 आ गया। 4 का स्क्वायर इसका 9, और 16 में से 9 जाएगा कितना आएगा? 7। तो बी बराबर कितना आ गया? 7। और लगाकर आप इसको यहाँ लिख लो, इसको। तो बी बराबर कितना आएगा? अंडर रूट 7। अब मेरे पास किसकी वैल्यू मिल गई? मुझे बी की भी मिल गई, यानी मुझे क्या मिल गया? बेस मिल गया। मुझे क्या मिल गया? यानी ए बी। अब मुझे सब कुछ मिल चुका है। मेरे पास तीनों वैल्यू है। मेरे पास क्या क्या वैल्यू है? परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस और बेस है। तीनों मिल गया, तीनों निकालना है हमको। इसमें सबसे पहले काम यही है। सबसे पहले इसमें काम क्या होगा? इसमें आपको वो नहीं देगा, आपको एंगल कहाँ लेना है ये नहीं देगा। मतलब एंगल तो देगा, आपको राइट एंगल बताएगा। तो आपको पता है जब भी कोई चीज होगी उसको एक चीज रख दीजिए, और इसके बीच में बनने वाला एंगल क्या हो जाएगा? राइट एंगल। जो मैंने ले लिया राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस। एंगल आपको इसमें दिया गया, कितना दे रहा है एंगल? एंगल दे दिया ए के सामने वाला। अब मेरे पास क्या कहेगा? हाइपोटेनस और क्या है? हाइपोटेनस और क्या है? परपेंडिकुलर है। मेरे पास क्या नहीं है? जो बचा वो बेस हो गया। बेस की वैल्यू नहीं थी, हमने बेस की वैल्यू निकाली। सबसे पहला काम मेरा क्या हो गया? ये होगा गिवन लिखना है, डायग्राम बनाना है, और जो 2 वैल्यू दी होंगी, तीसरी वैल्यू नहीं दी वो लिखना है। तीसरी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी पाइथागोरस से। अब मेरा जो निकालना है, मुझे क्या निकालना है? मुझे जिसकी वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है? कॉस ए। लिख लीजिए, कॉस ए बराबर क्या होता है? बी अपॉन कॉस ए बराबर बी की वैल्यू कितनी है इसमें? बी की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 7। और एच की वैल्यू कितनी है? 4, जो है पहला आंसर। tan ए बराबर क्या होता है? क्या होता है tan ए बराबर? बी अपॉन जैसे आपको कॉस ए बराबर क्या था अपना? बी अपॉन। आप इसको याद रखे रहे। तो tan ए बराबर क्या होगा? बी अपॉन पी अपॉन बी। पी की वैल्यू कितनी है अपने पास? 3। और एच की वैल्यू कितनी है अपने पास? तो एच नहीं है, सर बी है, सर बी। पी की वैल्यू कितनी है? 3 और बी की वैल्यू 7 रख दीजिए। आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन? आपको समझ में आया? जो आपका आंसर हो गया।